हेलो माय डियर फ्रेंड, तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं टॉपिक के साथ आप लोग के बीच हम हर बार की तरह इस बार भी आप लोग के बीच उपस्थित हैं। आज की जो टॉपिक है, हमने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि कितने बच्चों का कमेंट हमने देखा है क्या, कितने में पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरा मैसेज किया है क्या कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र आप लोगों ने छोड़कर चले हैं। तो भाई हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, कल आपकी पक्का दर्पण सूत्र आ जाएगी और परसों आपकी लेंस सूत्र आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आखिरी है। क्योंकि लेंस की क्षमता बताने के बाद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन खत्म हो जाएगा, तब हम आपको दर्पण सूत्र और क्या दे देंगे भैया, लेंस सूत्र आपको हम दे देंगे, मतलब समझा देंगे कि कैसे अच्छी तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। उसको इसलिए आखिरी में समझाने का इसलिए मतलब है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिश्रित करके सब चीज़ को मतलब हल निकालना पड़ेगा और आपको दिखाएंगे, जिसमें समरूप तमरूप सभी चीज़ के तमरूप नहीं यार समरूप त्रिभुजों में का भी ज्ञान लेना पड़ेगा, तो और वक्रता केंद्र फलाना चिलाना सभी का ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए हम दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को सबसे आखिरी में रखे हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए समझ में आई बात है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है जी, पावर ऑफ लेंस देखेंगे, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। पावर का पी होता है, इसीलिए लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है सब अगर आप ये बता देंगे तो सब बच्चा वीडियो स्किप करके चला जाएगा, पहले देख लीजिए। चलिए बात करते हैं कि लेंस की क्षमता होता क्या है। तो सबसे पहली बात अगर बता दें कि आपको किताबों में बहुत सारी मिल जाएगी क्या कि अपसरण या फिर अभिसरण, अपसरण या फिर अभिसरण की अपसरण या फिर अभिसरण की क्या हो जाएगी, अपसरण या फिर अभिसरण की मात्रा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत ही अपने तरीके से हमने बनाया है क्या लेंस की क्षमता का। ज़्यादातर आपको परिभाषा देखने को मिलेंगे क्या कि लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा नहीं है। उसको व्यक्त कैसे किया जाता है ये स्पष्ट किया गया है, ठीक है। उसके सूत्र को कैसे व्यक्त किया जाता है वो स्पष्ट किया गया है, वो भी हम लोगों ने नीचे लिखा है। लेकिन उससे पहले लेंस की जो ओरिजिनल परिभाषा है, अगर आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या है तो आपको ये डिफिनीशन लिखना है और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ जो फॉर्मूला आएगी P = 1/f आप वो लिख दीजिएगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे जिसके नियम पर ये चलता है, ठीक है। नियम पे क्या एक ही रूल्स है इसका कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होनी चाहिए। अब हम आपको हम आगे बताएंगे, सब अभी बता दें। चलिए लेंस से अपवर्तन के बाद भैया देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है। सबसे पहले ये जानने के लिए परिभाषा को देखते हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस होता है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। उससे अपवर्तन के बाद तो या तो प्रकाश अपसरित होती है या फिर अभिसरित होती है, ठीक है, यानी कि फोकस पर जाती है या नहीं तो भैया निकलती है। तो अवतल दर्पण में अगर कीजिएगा तो वो क्या करेगी, प्रकाश एक दूसरे से अलग भागेगी यानी कि अपसारित होंगी, और अगर उत्तल लेंस से कीजिएगा तो वो अभिसारित हो जाएंगी। समझ में आई बात है। चलिए तो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता को, अब किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या होता है तो इसके लिए हम आपको बनाएंगे एक सौ पिक्चर से अच्छा तरीका से, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, क्या है ये हमारा उत्तल लेंस, इसका मुख्य अक्ष ये रहा हमारा प्रकाशीय केंद्र और इसका फोकस हमने मान लिया यहाँ पर है। एक फोकस तो इधर भी होता है, एक फोकस इधर भी होता है, ठीक है। एक फोकस मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे। फोकस को थोड़ा दूर रखते हैं, देखिए क्या होता है, फोकस को थोड़ा हम दूर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा सा फोकस रख लिए, ठीक है, और वहाँ पे 2f रखेंगे। 2f रखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर से हम आपतित किरणों को ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से किरणें हमारी आपतित हो रही हैं, आप सभी जैसा कि देख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लेंस से अपवर्तन के बाद, अब देखिए लेंस से अपवर्तन करते हैं सबसे पहले, तो आप सभी जानते हैं कि आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो मुख्य फोकस पर जाकर ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये कुछ इस टाइप से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ से आया और कुछ इस टाइप का जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि अपवर्तन के पश्चात क्या बोल रहा है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस द्वारा, इस लेंस द्वारा जो है किरणों को मोड़ने, तो ये जो अपवर्तित किरण है ना ये कितना एंगल पे मुड़ा है, यहाँ पर देखिए कुछ एंगल पर तो ये मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे मुड़ा है, ये भी थीटा एंगल पे मुड़ा है, कहीं ना कहीं एंगल लेकर मुड़ रहा है ना। तो ये जो मोड़ने का जो है इसका एंगल यहाँ पर जरा सा हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे एंगल नहीं रखते, हम आपको समझाने के लिए दिखाए हैं कि कुछ ना कुछ एंगल पर ये निकल गया। यहाँ पे 99 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कि यहाँ पे कुछ मुड़ गया हुआ है, डाइवर्ट हो गया हुआ है, क्या हो गया, बेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से। तो यही जो मोड़ने की जो क्षमता होती है ना, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई लेंस अगर इसको इतना मोड़ता है, अब कोई लेंस की बात करें हम आपको जिसकी भाई ये भाई फोकस दूरी पे है, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, ठीक है,
जितनी कम होगी उसकी जो क्या होगी, लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उसकी क्षमता बहुत ही कम होगी। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी हम आगे के वीडियोस में समझाएंगे। तो देखिए, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? लेंस की जो क्षमता, एक बार देख लेते हैं हम कि यहाँ पे वीडियो कटा नहीं ना है, चलिए सही है। लेंस की जो क्षमता होती है भैया वो क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसके व्युत्क्रम होती है? चलिए, लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अर्थात यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या P इज इक्वल्स टू, नहीं हम हाँ इक्वल्स टू लिखिए, उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो P हम जानते हैं कि P किसको कहते हैं? लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लेंस की क्षमता, कोई दिक्कत नहीं है, लेंस की क्षमता भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की क्षमता जो होती है इसको हम P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम या फिर विलोम भी आप लिख सकते हैं। विलोम कहने का मतलब होता है उल्टा, और व्युत्क्रम कहने का मतलब भी होता है उल्टा। तो विलोम या फिर व्युत्क्रम होती है। तो विलोम या व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि अगर F है तो F का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/f। तो P इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन ये नियम कब फॉलो करता है? अब आप कहिएगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो भैया लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? तब फटाक दिना रखेगा, कहेगा कौन चीज, किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे रख दिए, यहाँ पर 0.2 लगा दिए, 0.2 डायोप्टर, ये निकल गया हमारा लेंस की क्षमता। ये हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप गलत। क्यों? क्योंकि एक नियम है। क्या है? एक नियम है जिसको आप सभी को फॉलो करना पड़ता है। आप सभी को क्या, हमको भी फॉलो करना पड़ता है, तभी लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। जब भी आपको लेंस की क्षमता अगर सेंटीमीटर में दिया हो, लेंस की क्षमता नहीं, लेंस की फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको मीटर में याद करना पड़ता है। यहां पर लिख लीजिए, यहां पर कब P इज इक्वल टू 1/f, कब? जब f आपका मीटर में होना चाहिए। f जो हो फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। किसमें? मीटर में हो। मीटर में हो कहने का मतलब समझते हैं? बिजली वाला मीटर नहीं, ठीक है। मीटर में होने का मतलब होता है क्या, जैसे कि नापते हैं कि नहीं बोलते कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसे कुछ टाइप का नापते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मीटर में। फोकस दूरी तो होना चाहिए, फोकस दूरी लिखना है, फोकस नहीं लिखना है। देखिए छोटा सा है, फोकस जो होना चाहिए आपका मीटर में एनी टाइम होना चाहिए, तब आपका क्या होगा भैया, फोकस जो होगा एनी टाइम अगर मीटर में होगा तब आपका, जैसे कि यहाँ पे हम लाए हुए थे, आपका कितना मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर नहीं, मान लेते हैं कितना बड़ा हमारा है भैया, मान लेते हैं कि हमारा जो है वो है करीबन वही जो हम पहले लिए हो तो वही ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए भैया हमको, अगर कोई चीज़ मीटर में रहता है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5/100 मीटर आ गया। अब इसको रखिए 1/5, 1/f, 5/10 रखिए, इसको कोई 5/100 रखिए, ये 100 ऊपर चला जाएगा एंड 5 नीचे चला आएगा, डेट इज यहाँ पे 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया कि नहीं आया? मीटर में आएगा यहाँ पर, आप जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि 20 जो यहाँ पे आएगा आप सभी का एक तरफ से, मतलब बोल सकते हैं इसको क्या कि 20 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अगर किसी का अगर 5/m है, मतलब 1/1 20 मीटर है, तो इसकी जो देख सकते हैं आप क्या कि फोकस दूरी जितनी कम होगी, क्या होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर हम निकालते हैं किसी 5 मीटर वाले का निकालते हैं, कितने मीटर वाले का, इसको छोड़ते हैं, चलिए अब क्लियर करते हैं। इसको अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर अधिक होगा, लेंस की क्षमता कैसे अधिक होती है, ये हमने आपको दिखाया। हम आपको 2 पिक्चर्स बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पे कितना पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स बनाकर दिखाएंगे, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसे फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। समझ में आई बात है? चलिए, तो ये है हमारा एक लेंस, ठीक है, जिसकी फोकस कुछ यहाँ पे है, ठीक है। यहां से आपतित किरणें जाएंगी और बेंड होकर यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे बेंड होकर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। फोकस दूरी इसका इतना है, मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर मान लेते, 5 सेंटीमीटर है या फिर 5 मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात है? 5 मीटर मान लिए, क्या 5 मीटर या फिर 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। सेंटीमीटर में मान सकते हो, फिर उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऑलरेडी मीटर में मान रहे हैं। चलिए, यहाँ पे 5 मीटर है और एक है यहाँ पे आपका, और ये भी आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, लेकिन फोकस इसका दरअसल 2 मीटर का है। कितना है फोकस दूरी इसका? 2 मीटर का है। यहाँ से देखिए, ये प्रकाश की किरणें जो जाएंगी वो यहीं पे मिलेंगी, क्योंकि एक नियम है। क्या है? एक नियम ये है कि अगर आपतित किरण जो हो प्रधान अक्ष के समांतर है तो उसको कहां पर जाना पड़ेगा? मुख्य अक्ष पर जाना ही पड़ेगा।
तो मुख्य अक्ष जब जितना नजदीक होगा तो भाई किरण, अगर हम आपतित किरण ले जा रहे हैं, ये भी तो समांतर किरण है, आपतित किरण ही तो है, प्रधान अक्ष के समांतर ही तो है, ये भी समांतर है, लेकिन यहाँ पे फोकस जरा दूर है तो ये आराम से तक मुड़ेगा। कहेगा कुछ देखते नहीं हो, मोरानी जितना दूर होता है, मोरानी जितना बड़का होता है, मोड़, मोरानी कहने का मतलब है कि मोड़, जब बाइक से ट्रेवल करते होगे, बाइक से जब भैया यात्रा करते हो, बाइक चलाते उलाते होगे तो देखते होगे क्या कि अगर ज्यादा मोड़ हो, क्या हो, बहुत दूर से जाकर मुड़ना हो, मतलब कि वहां पे बाइक मोड़ वहीं पे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, स्पीड को तो सबसे पहले तेज करते हैं, करने के बाद वहां पर जाकर आराम से ब्रेक मारकर तब नीमन से घुमाते हैं, मतलब आराम से, मतलब देखेगा कि वहां पे है तो ये आराम से जा रहा है। लेकिन जैसे ही देखे कि सामने क्या है भैया, सामने एक मोड़ से हम गुजरे, एक सड़क की मोड़ से गुजरे और अगला पर फिर मोड़ है, तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक मार के स्लो हो जाते हैं और फिर पूरा अच्छी तरीके से उसको मोड़ते हैं, ठीक है, तुरंत मोड़ना पड़ता है हैंडल को, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर उसको दिख रहा है क्या कि ये फोकस बहुत दूर है, तो ये आराम से बेंड होते हुए जाएगा, आराम से मुड़ते मुड़ते जाएगा और तब पहुंचेगा, ये भी आराम से मुड़ते मुड़ते जाएगा तब पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो यहाँ पर जाएगा, इसको तो जाना यहीं पर है, इतना ऊंचाई से है तो डायरेक्ट छलांग मारेगा नीचे, ठीक है, और ये भी डायरेक्ट छलांग मारेगा इतना, ठीक है, तो मतलब बेंड ज्यादा होगा, यहाँ से जो होगा, यहाँ से थीटा का जो एंगल होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुड़ेगा, यहाँ पर बेंड ज्यादा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख ही सकते हो, हमको बताने की क्या जरूरत है, यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये नीचे की ओर मुड़ा, एकदम डायरेक्ट रिवर्स हो गया, ऐसे जा रहा था डायरेक्ट ऐसे हो गया, और इस वाले में कुछ ऐसे जा रहा था फिर एकदम ऐसे गया है, समझ में आई बात है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों का 5 मीटर और 2 मीटर दोनों का निकाल के दिखाते हैं आपको। तो 5 मीटर वाला का निकालेंगे तो कितना आएगा, P = आएगा हमारा 1/5। कितना आएगा, 5 मीटर वाला का निकाले, 5 मीटर वाला का निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा 0.2 डायोप्टर। 0.2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होती है भैया, तो वो हम बता देते हैं आपको। जो डायोप्टर होती है वो क्या होती है, ये जो होती है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऊपर इरेज कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो एग्जाम्पल लेकर समझा रहे थे वो एग्जाम्पल हम आपको समझा देंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होती है। चलिए ये बताना है, तो ये 5 मीटर के लिए निकाले, कितने मीटर के लिए, 5 मीटर के। अब 2 मीटर वाला के लिए निकालते हैं, P = 1/2। अब देखिए यहाँ पर बराबर कितना आएगा, अगर आपको दशमलव का भाग आता है तो आप बना सकते हैं 0.2 डायोप्टर, क्या है 0.5 डायोप्टर, कितना सॉरी 0.2 डायोप्टर 0.5 डायोप्टर। इस दोनों में से बड़ा कौन है, 0.2 एंड 0.5, इस दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा हो गया 0.5 भाई, एब्सोल्युटली राइट है कि 0.5 में बड़ा होगा। क्यों हुआ भाई, तो यहाँ पर देखो इसकी फोकस दूरी 2 मीटर, इसकी फोकस दूरी 5 मीटर, तो इससे यह साबित हो गई कि नहीं साबित हो गई कि फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी आपकी जो लेंस की जो क्षमता है उतनी ही कम होगी, यानी कि मुड़ने की जो अपवर्तित किरण जो होगी वो मुड़ेगी, बहुत ही कम मुड़ेगी। लेकिन जैसे ही फोकस दूरी यहाँ पे भैया क्या होगी, फोकस दूरी यहाँ पर बहुत ही कम होगी, दूर होगी, देखिए देख सकते हैं 5 से क्यों कम है, तो यहाँ पे आपकी लेंस की क्षमता अधिक होगी। नॉर्मल सी बात बताओ यार, डायरेक्टिव देखो ब्रेकवा पर कब चढ़ते हैं, बाइक का ही हम नियम लेते, बाइक का रूल लेते हैं। अब बाइक पर जा रहे हैं और सामने से एक मुर्गी जा रही है, क्या कर रही है जी, बिल्कुल मुर्गी, जो सुबह बकर बकर करती रहती है यार, उठाती है हम लोगों को बोल बोल के, कुछ कुकरू टुकरू टाइप के करके बोलती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जब सामने से देख लेते हैं या फिर कोई इंसान ले ले, फिर मुर्गी ले लेते हैं, यार क्यों इंसान को बेकार फालतू में मारना, चलिए मुर्गी ले लेते हैं। सामने से मुर्गी जा रहा है, बहुत दूर है, अगर मुर्गी आपसे 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर नहीं, मुर्गी अगर आपसे 10 मीटर की दूरी पे है, तो आप बाइक चला रहे हैं, आपकी स्पीड उस वक्त 40 है, तो आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे ब्रेक मारिएगा, क्योंकि 10 मीटर की 20 मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, तो आप धीरे से ब्रेक मारिएगा कि वहां जाते जाते और गाड़ी स्लो हो जाए। लेकिन जैसे ही आप किसी सड़क के मोड़ पर से निकले और आपकी स्पीड है 50, कितनी है 50 स्पीड है, मोड़ पर से निकले, उसके बाद पूरा एक्सीलरेटर पे चढ़े हुए हैं और डायरेक्ट एक सामने से फुदक के एकदम आपसे 5 मीटर की दूरी पर, वो 20 मीटर पे था, अब ये 5 मीटर की दूरी पर आकर तुरंत आपके सामने मुर्गी एक रोड क्रॉस करेगी, तुरंत ब्रेक को जोर से जातीएगा कि नहीं जातीएगा, जातीएगा ना, एकदम जोर से जातीएगा। तो वहां पर आपको 20 मीटर दूर दिखा मुर्गी, तो आप क्या किए, नॉर्मल तरीके से दाबे, ठीक है, बहुत ही आराम से दाबे। तो इसको भी बहुत दूर दिख रहा है मुर्गी, मुर्गी कहने का मतलब फोकस, ये बहुत दूर दिख रहा है, तो ये भी आराम से मुड़ते मुड़ते जाएगा कि वहां तक पहुंच ही जाएंगे, वहां तक जाने तक हम वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट आ गया आपके सामने, ये फोकस जो है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, यानी कि 5 मीटर वाली, जो 5 मीटर दूर पे मुर्गी, वहां पर जोर से ब्रेक मारते कि नहीं मारते, एकदम पूरा टाइट होकर ब्रेक पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये किरण क्या कहते हैं, नहीं सामने है, डायरेक्ट मुड़ते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बेंड करता है, ज्यादा मुड़ती है और वहां पर जाकर मिल जाती है, जिसके कारण लेंस की क्षमता क्या हो जाती है भैया,
आपके यहाँ पे ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, हम आपको बता चुके हैं, लिख भी देते हैं क्योंकि कितने बच्चे हमारे लिखने का वेट करते हैं कि सर लिखेंगे तो हम नोट्स बनाएंगे, वरना सर ऐसे ही बोलते रहते हैं बहुत सारी बातें, उसको नोट्स बनाएंगे तो मेरा कॉपी ही भर जाएगा। बहुत हम जो बातें हम नहीं भी लिख पाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती है वो बातें और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है तो आप लिख सकते हैं। हम लोगों को सर जी भी लिखाते थे तो लगता था कि जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम नहीं जानते हैं वो क्या करते थे, हम लोग नोट कर लेते थे। नोट करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, लेंस की जो क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, क्या वीडियो कट नहीं रहा भाई, क्योंकि हमको डर लगता रहता है यार, क्योंकि इतना मेहनत लगाकर बोलते हैं और फिर वहां से वीडियो कट हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए, लेंस यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी ये बातें पूछ देता है क्या, कि जो लेंस है आपका, ठीक है, लेंस की जो क्षमता है, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, या फिर अभी हम निकाले कि नहीं निकाले, उत्तल लेंस की क्षमता निकाले हैं ना, एक को में माइनस लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वास्तविक, यानी कि जब वास्तविक है यानी कि वो ओरिजिनली में उसके फोकस है, और वास्तविक होने का मतलब है कि किरणों के काल्पनिक कटान से नहीं बना हुआ है, यानी कि वास्तविक रूप से फोकस पर जाकर क्या हुई है, मिली है। तो जब वास्तविक रूप से फोकस पर मिली है, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का फोकस कुछ यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, एक पीछे भी होता है, तो हम लोग आगे मिलाते हैं। चलिए, यहाँ पे ओ होना चाहिए, सी गलती से लिखा गया, कुछ इस टाइप का जाता है तो यहाँ पे जाकर मुड़ता है, मुड़ के मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये वास्तविक रूप से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये वास्तविक रूप से मिल रही है। तो वास्तविक रूप से जब मिल रही है तो आप यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को ही तो हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, ये एफ की जो दूरी है, इसी को ना हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी कहाँ है, आपतित किरण की दिशा में ही है, तो भाई कार्तीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ये भैया पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब आपका फोकस दूरी पॉजिटिव है तो P इज इक्वल्स टू होता है 1/f। अगर आपका 1/f अगर प्लस f है, पॉजिटिव है, आपका फोकस दूरी ही पॉजिटिव है, तो आपकी लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपकी लेंस की क्षमता कब नेगेटिव होगी, जब आपकी फोकस दूरी माइनस में है, तब आपकी लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, 1/f होता है। अगर फोकस दूरी आपकी माइनस में है तो आपकी लेंस की क्षमता भी निगेटिव हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी। तो निगेटिव किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में होता है। देखिए, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस में होता है। कुछ इस टाइप का अवतल लेंस रहता है कि नहीं रहता है, यहाँ से जाता है उसकी प्रकाश की किरण, तो कुछ इस टाइप का मुड़ जाता है, कुछ इस टाइप का मुड़ जाता है ना, ऐसे करके। लेकिन वो मिलता कहाँ पे है, आपस में पीछे आके मिलता है। कहाँ मिलता है, पीछे आके मिलता है। यानी कि अगर आप देखिएगा ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या हम लोग कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो फोकस दूरी है हमेशा कहाँ से नापी जाती है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से तो मापी जाती है ना लेंस में भैया, जो होती है वो O से होती है। प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु माना गया था, कि मूल बिंदु माना गया था किसको, दर्पण में ध्रुव को, और लेंस में प्रकाशीय केंद्र को। ठीक है, तो यहाँ से अगर नापेंगे तो किस ओर जाएंगे भैया, आपतित किरण इधर है और हम जा रहे हैं इधर की ओर, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि इसकी फोकस दूरी हो जाएगी निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण का जो हो जाएगा फोकस दूरी निगेटिव, यानी कि जो होगा क्या भैया, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है वो उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक, तथा अवतल लेंस के लिए बात करें यहाँ पे, अवतल लेंस के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है निगेटिव और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, इसीलिए ये बातें स्पष्ट हो गई कि ऋणात्मक होता है। और इसीलिए हम उत्तल लेंस का जितना भी निकाले हैं सभी में डायोप्टर में आया है। कितना निकाले हम, प्लस में दिए थे, प्लस 0.2 डायोप्टर होता, प्लस 0.5 डायोप्टर होगा, प्लस 1 डायोप्टर होगा। एक बात आपको 1 डायोप्टर से याद आया, हमको एक बात हमने आपको बताना भूल रहे हैं, हम ये बताना भूल रहे हैं, दरअसल बात ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ डिफिनीशंस लिख देंगे। कभी कभी बोल देता है कि 1 डायोप्टर को या फिर एक मीटर फोकस दूरी को, एक मीटर फोकस दूरी क्या होती है, इसको स्पष्ट कर। फोकस दूरी नहीं यार, कभी कभी पूछ देता है 1 एम्पियर क्या होती है। ठीक है, वो भी आप लोग को पढ़ना है, बहुत सारे आगे चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। विद्युत धारा के चैप्टर में शायद है, आप लोगों में विद्युत धारा है, आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। उसी प्रकार पूछ देता है कि 1 डायोप्टर की परिभाषा दीजिए, तो 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी भैया, 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखेंगे
एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर को हम लोग परिभाषित कर चुके हैं क्या कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी कि 1 मीटर वाले फोकस दूरी का अगर देखिए, अगर किसी का अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो इस डायरेक्ट लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। तो 1 मीटर से सूत्र होगा तो 1/1 दैट इज 1 डायोप्टर। ये भैया अगर प्लस में है तो समझ जाइएगा कि उत्तल लेंस का है, अगर माइनस में आ गया कि -1 डायोप्टर तो समझिएगा अवतल लेंस का है। लेकिन डायोप्टर यहाँ पे माइनस में छोटा बड़ा दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया जाता है कि हम ये दर्शा सके कि वो कौन सा लेंस की क्षमता बता रहा है। समझ में आई बात? इतना मत समझ लीजिएगा कि 1 डायोप्टर, ये +1 डायोप्टर है ना तो ये ज्यादा है, आई -1 डायोप्टर है तो ज्यादा है। क्षमता दोनों की सेम है, लेंस दोनों उतना ही मोड़ेगा, दोनों किरणों को उतना ही मोड़ेगा। बस फर्क सिर्फ ये है कि ये जो 1 डायोप्टर है ये आपका उत्तल लेंस के लिए है और ये जो 1 डायोप्टर है ये आपका अवतल लेंस के लिए है। किसके लिए है? अवतल लेंस के लिए। स्पष्ट हुई बात है कि नहीं हुई? कोई टॉपिक बचा नहीं ना? ऑल टू ऑल टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब आगे की वीडियोस में हम आप लोग के बीच लाएंगे दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।